बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हाथ में जो ये दो बीच की उंगलियां हैं और ये इन दोनों उंगलियों को आप ऊपर कर लें और ये उंगलियां ऐसी कर लें, तो इसको क्या कहते हैं? मृगी मुद्रा कहते हैं। और ये जो हमारे दोनों कोर है ना, इन कोर पे ही अपनी जो है साकल्य रहनी चाहिए। ये सूर्य की है, ये चंद्रमा और ये राहु और ये केतु। इसमें ये घी डालेंगे, ये गाय का शुद्ध घी है। हवन के लिए ये पूरी तैयार कर ली। 3 बार घुमा करके, ऐसे घुमा करके 3 बार जो है। तो यहाँ आचमन आप जल से नहीं करेंगे, आचमन घी से करेंगे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अरविंद शुक्ला आज आपको जानकारी देता हूँ कि हवन आप किस प्रकार से, कैसे बगैर ब्राह्मण के द्वारा स्वयं संपन्न कर सकते हैं। हालांकि हवन जैसी विशेष कर्मकांड की प्रक्रिया, ये विशेष पूजा ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में काफ़ी कुछ ऐसा है कि जो मंत्रों का प्रयोग होता है और बगैर वेदोक्त मंत्रों के हवन की संपन्नता पूर्णता नहीं मानी जाती। लेकिन जब अभाव हो ब्राह्मण का, तो आप स्वयं कैसे हवन संपन्न कर सकते हैं, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, हवन जो अपना तैयार होता है भगवान के लिए, देवताओं के निमित्त हविष्य, उसमें मेन प्रधान होता है आपके तिल। तो एक तो तिल आप बहुत अच्छे से स्वच्छ जो है कर लें, साफ धुल करके सुखा लें उनको। दूसरा आपका अक्षत, ये आपके अक्षत रहे, अक्षत किसी भी तरह से जो है टूटा ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। इसके बाद ये आपके जौ रहे, जौ हो गए। तो ये 3 चीज़ें विशेष होती हैं और इसकी मात्रा भी बता दूं। तिल का आधा चावल यानी अक्षत, अक्षत का आधा जौ। तो ये मैंने नाप लिए हैं और ये इस प्रकार की मात्रा पे कर लिए हैं कि तिल से आधा अक्षत, अक्षत से आधा जौ और उससे फिर आधा आपका जो है उससे आधा आपका ये चीनी है। तो ये हो गई। अब यहीं पे पंचमेवा भी कर ली है। ये आपके मखाने हैं, ये छुहारे हैं, ये गरी है, ये अखरोट है। देखते होंगे वैष्णो माता में सबसे ज़्यादा अखरोट का ही प्रसाद होता है। ये काजू है। तो ये पंचमेवा भी मिक्स करेंगे। इसके बाद ये आपका गूगल है, ये आपकी सुपारी है, लौंग है, इलायची है, इधर आपके ये पान के पत्ता हैं और ये फूल हैं, ये आपका घृत है और ये आपकी जो है भोजपत्र है। इधर आपके अगर हैं, तगर हैं, बेलगिरी और ये आपके जो है कमलगट्टा, जावित्री, इंद्रजौ। इधर हमने जो है पूजन की सामग्री रख रखी है, आपकी रोली, चंदन, हल्दी, गुलाल, कुमकुम, ये फल हो गए और ये आपके जो है पान के पत्ते हैं और ये आपका उस कंडिका जो करते हैं उसके लिए ये आपका कुश है और ये सामग्री है, ये हाथ में पहनने की पैती है। इधर ये खीर हो गई अपनी, ये खीर है और ये प्रसाद के लिए गुड़ है, ये शहद है और ये सब सामग्री हैं। ये आपका जो है तो कपूर है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो हवन होता है, उस हवन में बहुत सारी सामग्री लगती हैं, जो कि यहाँ मैंने बहुत ही कम आपको सामग्री दिखाई है। कुसमांडा आदि, फल आदि, बहुत फल में अनार का छिलका, अनार के दाना और बहुत सारे फल लगते हैं। उसके साथ साथ कदली फल आदि की आहुति, मतलब आहुति बहुत सारी चीज़ों की होती है, जो प्रथम अध्याय से त्रयोदश अध्याय तक चलते हैं। जैसे यहाँ की मैंने काले तिल का यूज आपको बताया है। काले तिल ही प्रायः जो है हवन में लगते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल की भी आहुति होती है। तो हर चीज़ की एक अपना अलग अलग महत्व है। कमलगट्टा से लक्ष्मी की प्राप्ति है, बेलगिरी से भी लक्ष्मी की प्राप्ति है। जैसे खीर की विशेष आपकी आहुति होती है, वो संतान प्राप्ति के लिए होती है, धन धान्य के लिए भी होती है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी होती है। ये हमने अब जो है सामग्री तैयार की है। सामग्री को प्रायः साकल्य बोलते हैं और लकड़ी को हवन करने में प्रायः समिधा बोलते हैं। तो ये आपको बता दें कि ये इसमें तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा चीनी और पंचमेवा, जो सामग्री आपको इससे पहले मैंने बताई है, वो सारी सामग्री को मैंने मिला लिया।
अब मिलाने के बाद इसमें ये घी डालेंगे, ये गाय का शुद्ध घी है, ये घी डालेंगे। घी से जो है सामग्री को मिलाएंगे। इसको तैयार करने के बाद अब अपन जो है हवन के लिए ये पूरी तैयार कर ली। ये नवग्रह लकड़ी है, ये सूर्य की है, ये चंद्रमा, ये मंगल हैं, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनि की समी की लकड़ी है, और ये राहु और ये केतु। सबसे पहले आप अपना पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सद्वा वस्तांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो त्रिराक्षम्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसे जल पी जाए। माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्या। अब आप जो है सामग्री को भी थोड़ा पवित्र कर लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सद्वा वस्तांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। अब हवन जो आप करेंगे तो संकल्पित होता है, तो इसमें आप मान लीजिए संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं, तो हाथ जोड़ करके भगवान से जो भी आपकी मनोकामना, यानी जिस उद्देश्य से आपने नवरात्रों का पाठ किया है, तो उस उद्देश्य को आप मन में जो है भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे जगदम्बा जगत जननी, मेरी ये मनोकामना है और इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। क्योंकि मैं संस्कृत में संकल्प इसलिए नहीं बोल रहा कि आप उस प्रकार से बोल नहीं पाओगे। संकल्प में प्रधान चीज़ होती है कि नाम गोत्र अपना बोलते हैं और उसमें ये बोलते हैं करिष्यामि या करिष्यामहे, जो भी कुछ है, तो वो संस्कृत का पूरा वो होता है। आप आंख बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करके, माँ भगवती का ध्यान करके ये प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, हे माँ जगदम्बा जगत जननी, जिस उद्देश्य से मैंने यह अनुष्ठान या मैंने यह कार्य किया था, हे माँ उसको पूर्ण करें। तो ऐसे आपको मन में संकल्प ले लेना है और फिर पूजन शुरू करें। अब देखिए, वैसे तो हवन कुंड है, नहीं तो बाकायदे वेदी बनाते हैं और फिर वेदी की विधिवत पूजा होती है। ये कुशादि से जो है कुशकंडिका वगैरह होती है। उसके बाद फिर जो है हम देखिए हवन की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही मैं आपको जो स्वयं आप कर सकते हैं उस तरह से बता रहा हूँ संक्षिप्त, नहीं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। अंदर जो है तो कलश की स्थापना अंदर भी है, वैसे मैंने कलश यहाँ भी बना दिया है। अंदर कलश की स्थापना है, खेतरी वगैरह अंदर बोई हुई है, नहीं जो अंदर बोई हुए हैं, और अंदर गौड़ गणपत का पूजन हो चुका है। सारा पूजन अंदर भगवती का हो चुका है। तो यहाँ ब्रह्मादि का मैंने जो है तो आवाहन भर करूँगा। ब्रह्मा का भी पूर्ण पात्र निकलता है और आपके दक्षिण दिशा की तरफ उनका जो है स्थान दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार से भी कोई अरिष्ट चीज़ें आपके पास न प्रवेश कर सकें। कलश की स्थापना यहाँ थोड़ा इसलिए की कि अग्नि और जल की स्थापना जो रहती है, तो अग्नि की यदि मात्रा ज़्यादा होती है तो जल उसको सीमित करते हैं, और जल की यदि मात्रा ज़्यादा बनती है तो अग्नि उसको सीमित करते हैं। तो हमने यहाँ कलश की स्थापना की है, यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित कर दी है। तो अब ऐसे आप अपने जो है कुंड को भी इसको जो है तो आप पवित्र कर लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सद्भावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। ऐसे आप जो है हल्दी आदि से जो है वो कर दें और रोली आदि जो है डाल दें, ऐसे पवित्रीकरण कर दें। और ये आपका पवित्रीकरण, जैसे कि मैंने यहाँ ये पवित्री धारण कर रखी है और ये कर रखा है। किसी की स्वर्ण आदि की मुद्रिका वगैरह होती है, सोने की अंगूठी वगैरह, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब आप जो है अग्नि का प्रवेश करेंगे। मैं सीधे सीधे आपको हवन पे ले चलता हूँ। तो जैसे ये कपूर है और गाय के उपले में भी की जा सकती है, वैसे तो अग्नि मंथन होता है, उसके बाद जो है अग्नि का प्रवेश कराया जाता है। आपने देखा होगा कि योनि के द्वारा अग्नि का प्रवेश कराया जाता है। वेदी जब बनाते हैं तो वेदी के इधर अग्रभाग में ही जो है योनि का आकृति बनाते हैं, उसके द्वारा अग्नि का प्रविष्ट होता है और अग्नि मंथन के द्वारा। तो यहाँ पे मैं ये कपूर को प्रज्वलित करता हूँ और प्रज्वलित करके ऐसे आपको जो है 3 बार घुमाना है। ऐसे 3 बार घुमा करके, ऐसे घुमा करके 3 बार जो है, और ये आपका जो है अग्नेय कोण पड़ा। मैं उत्तर दिशा की तरफ बैठा हुआ हूँ, तो ये अग्नेय कोण से ही अग्नि का ऐसे प्रवेश करा देते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं हरे ओम।
अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारम् अग्नेः पूर्वेभिरऋषिभिः। ऐसे आपने अग्नि का जो है आवाहन करा दिया। अब इसमें जो है आपको ये अपनी जो क्या नाम से समिधा है, समिधा का ध्यान रखें कि ये समिधा इस प्रकार की होनी चाहिए और इसका जो बकला है, छिलका है, वो लगा हुआ होना चाहिए। तो इस छिलके को इस प्रकार से ऐसे अपन रखना शुरू कर देते हैं और अग्नि को इस प्रकार से इसमें प्रविष्टित कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने अग्नि का आवाहन कर दिया, ध्यान कर दिया। अब इसके बाद जो है आप पहले कलश का और फिर जो है अग्नि का। तो कलश के लिए ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे आचमनी शांति समर्पयामि, कलश का भी आपने आवाहन कर दिया है। और इसके बाद जो है अग्नि का आवाहन कर दिया। यहाँ पे भी आप 4 बार जल छोड़ेंगे। पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे आचमनी शांति समर्पयामि। इसके बाद आप जो वस्त्र पहनाएंगे। हरि ओम माँ युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा वस्त हरि ओम माँ, और इसको यहाँ पे आप जो है छोड़ते जाएंगे। ऐसे आपका इनका हो गया। और बीच बीच में यदि आपकी आग की ज्वाला कम हो रही है तो आप घृत को जो है डालते जाएंगे। आपने वस्त्र पहना दिया। इसके बाद आप अब जो है चंदन, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रचंदान्ते समर्पयामि अक्षतान। ऐसे आप चावल लेके अक्षंत्या अधूखदा योजन विंद्रते हरि अक्षान्ते समर्पयामि हरि ओम माँ अक्षान्ते समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यंचा मालत्या सुगंधीनि मालत्या आदीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं समर्पयामि हरि ओम माँ अथ यज्ञोपवीतं हरि ओम माँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुनि शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजा यज्ञोपवीतं ते उपनहियामि हरि ओम माँ अथ गंधम। इस तरह से पुष्प फिर ले लें और गंध। हरि ओम माँ त्वं गंधर्वा अग्नस्त्वामिन्द्रस्त्वं त्वामो गदे सोमो राजा विद्वन्नक्ष्मा धमुच्याता गंधान्ते समर्पयामि हरि ओम माँ अथ गंधान्ते समर्पयामि सिंदूरम। हरि ओम माँ सिंदूरम शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं कामदं मोक्षदं चैव सिंदूरम सिंदूरान्ते समर्पयामि हरि ओम माँ अथ धूपोमाघ्रापयामि। अब आप ऐसे धूप निकालें। इसके बाद अपन ने धूप दिखाया। हरि ओम माँ धूरसि धूर्व धूर्वंतन धूर्वजं वयन धूर्व महादेवानामसि वनितमग्नोष्णितमं पप्रितमंजुष्टतमं देवहुदुपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य। अब आपको इसके बाद जो है दीप दिखाना है। तो दीप को आप ऐसे पुष्प ले लीजिए। ओम चंद्रमा मनचोजा चक्षुको सूर्यो अजायता शूद्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजायता दुग्धीपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम। तो नैवेद्य के लिए बड़ा ही पवित्र होता है गुड़। ऐसे ही गुड़ आप लेकर के नैवेद्य कर दें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगो शेषनोद्यो समवर्तता पद्भ्याम्भो मृतिशाः सूत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्न नैवेद्यांते समर्पयामि हरि ओम अथ नैवेद्यांते समर्पयामि आचमनीयम। तो यहाँ आचमन आप जल से नहीं करेंगे, आचमन घी से करेंगे। हरि ओम आचमनीयम जलंते समर्पयामि। ऐसे आपने आचमन करा दिया। ओम और आचमन कराने के बाद अब आप जो है ये लौंग इलायची सुपारी। हरि ओम माँ पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलरितम एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां सफलतांबूल पुंगी फलंते समर्पयामि। हरि ओम माँ पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलरितम एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं सफलतांबूल पुंगी फलंते समर्पयामि। अब आपने ये चढ़ा दिया। इसके बाद जो है ऋतु फल, ये रहे फल आपकी। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अफला अपुपाजश्चुस्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः इदं फलं मया दिव्य स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावुक्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऐसे आप फल इधर चढ़ा देंगे। हरि ओम माँ नाभ्य हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अफला अपुपाजश्चुस्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः
इदं फलं मया दिव्यस्थापितं कुरुतस्तवा तेन मे सफलाभूतिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं ते समर्पयामि। हरि ओम माँ आचमनीयम जलं ते समर्पयामि। इसके बाद फिर से आचमन कराएंगे तो घी से ही कराएंगे। हरि ओम माँ आचमनीयम जलं ते समर्पयामि। हरि ओम माँ आचमनीयम जलं ते समर्पयामि। हरि ओम माँ आचमनीयम जलं ते समर्पयामि। अब इसके बाद जो है आप प्रार्थना करेंगे। हरि ओम माँ आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जो मैंने की है तो वो आप मन से सिर्फ इतना ही प्रार्थना कर लें कि हे अग्निदेव, हे वरुण देव, हे ब्रह्मदेव आदि जिनको भी आवाहन करना चाहते हैं, आप आ करके यहाँ विराजमान हों और मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो ऐसा आप जो प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है तो प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद के बाद मुखवासार्थे सफलतांबूल पुंगी फलम। तो आप फल चढ़ा सकते हैं, फल के बाद पुंगी फल चढ़ा सकते हैं। वैसे मुझे भी फल के बाद पुंगी फल चढ़ाना चाहिए था, मैंने थोड़ा प्रसाद के बाद पुंगी फल चढ़ा दिया। तो ये हमारी पूजा हो गई। अब यहाँ से हम अपन जो है प्रारंभ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आपको हवन बता रहा हूँ, आप बृहद कर सकते हैं। जिस देवता का पूजा है, जिस देवता का अनुष्ठान है, उसकी आहुति बाद में डलती है और उसकी आहुति ज़्यादा होती है। तो शुरुआत में यहाँ अपन जो प्रारंभ करेंगे तो गणपति से करेंगे, गणपति आदि की आहुति देंगे। इसके बाद फिर अन्य देवी देवता की देंगे। तो ये आपने जल भर लिया ऐसे, और जल भरने के बाद आपको घृत का पात्र पीछे रखना है और जल का पात्र आगे रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, ये घी का पात्र है, इसको प्रणिता बोलते हैं। और ये जल का पात्र है, इसको ऐसे रख लिया प्रणिता। और आप जो घृत देंगे वो ऐसे करके आपकी ऐसी जाएगी आहुति और फिर ऐसी आएगी, ऐसी जाएगी। आप ऐसे डालेंगे, स्वाहा बोलेंगे और ऊपर से लाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक बूंद आपका घृत जल में चुए। उसका मतलब ये होता है कि ये आपकी जो चम्मच जूठी हो जाती है, आप देवताओं को ये खिला रहे हैं। मुख अग्नि के द्वारा देवताओं के मुख में ये आपका भविष्य जा रहा है, तो ये पवित्र होता चला आएगा। ये है। तो अब आप अपन शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपकी प्रथम आहुति होगी वो प्रथम आहुति गणेश जी की होगी। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। और इसके बाद फिर आपकी जो आहुति होगी वो गौरी की होगी। ओम गौरीये नमः स्वाहा। फिर इसके बाद आहुति आपकी जो होगी वो होगी ब्रह्मा की। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। फिर आपकी जो आहुति होगी वो होगी आपकी विष्णु जी की। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। फिर इसके बाद जो आपकी आहुति होगी वो होगी भगवान शिव की। ओम शिवाय नमः स्वाहा। अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ी ये बता दूं कि ये जो आहुति आप लेंगे वो इस मात्रा में लेंगे और मृगी मुद्रा में लेंगे। और जो डालेंगे वो ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं ऐसे डालेंगे। और मृगी मुद्रा किसको कहते हैं? इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। तो मृगी मुद्रा में आप जो है डालेंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ, इसलिए हमन ये शाकाल्य डाल रहा हूँ। बाकी यहाँ घृत की आहुति एक व्यक्ति डालते हैं। मान लीजिए पति पत्नी कर रहे हैं तो पति घृत की आहुति दें और पत्नी जो है ये शाकल्य की आहुति दें। सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। चतुष्षष्टि युग्निभ्यो नमः स्वाहा। नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। षोडश मात्रकेभ्यो नमः स्वाहा। सप्तघृत मात्रकेभ्यो नमः स्वाहा। तो इस तरह से आप जो है सभी की आहुति देंगे। और आहुति का ध्यान रखेंगे कि कम से कम 8 आहुति आपको देनी है। और ज़्यादा दे रहे हैं तो 28, और नहीं तो ये 108 आहुति एक की होती। अब ये मैंने ऐसा बता दिया। अब आपकी बात आती है मेन आहुति माँ भगवती जगदम्बा की, क्योंकि ये आपके नवरात्रि चल रहे हैं। तो माँ भगवती जगदम्बा की जो मेन आहुति आप देंगे वो देंगे जो आपका नवार्ण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो ऐसे आपको जो है 108 बार नवार्ण मंत्र से आहुति देनी। ठीक, ये हो गया।
इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का मैं और बता दूं, कुछ लोग स्वाहा बोलते हैं, कुछ है कि जैसे मैंने अभी कहा ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, तो गणपतये स्वाहा, गंग गणपतये नमः, नमः स्वाहा। तो नमः शब्द के विषय में काफ़ी कुछ ऐसा है कि कुछ शास्त्रों में है कि नमः बोलते हैं, कुछ जगह लिखित है कि नमः नहीं सीधे स्वाहा बोलते हैं। तो इस विषय को अभी नहीं किसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वैसे आप जो है स्वाहा का तो प्रयोग आपको करना ही करना है। आपके पुस्तक में जहाँ नमः लिखा हो तो नमः का प्रयोग कीजिए, और नमः नहीं लिखा है सीधे स्वाहा लिखा तो स्वाहा का प्रयोग कीजिए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः 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 स्वाहा। ओम इस तरह से आपको 108 बार देनी है। इससे पहले कुछ चीज़ों का और होता है, जैसे श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम माता पितृ चरण कमल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ये आपने शाकल्य से दी। इसी प्रकार ये आपकी चरु है, यानी खीर है। ये जो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय है, जो उत्तर चरित्र है, उससे खीर की आहुति दी जाती है। तो ये आप खीर की आहुति से मैंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों का लाभ, संतान की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि, माँ अन्नपूर्णा की सदैव आप पर कृपा बनी रहे, तो उसकी आहुति देते हैं। तो ऐसे आपने जो है खीर की आहुति देनी है। और फिर लास्ट में आपकी जो ये पूरी है और ये खीर, इसका आपको प्रसाद लगा देना है। हरि ओम मानाभ्या आशीदंतर्क्षगो शेष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भो मृतिशः शूद्रा तथा लोकान् आकल्पयन्ना नमः। हरि ओम मां अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा भक्तवत्स्यो वंदश्च स्वदेशु गुणत्रयं नैवेद्यांते नमः स्वाहा। ऐसे आपने जो वो दे दिया। इसी उसमें आप घृत की आहुति जो है दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग दे रहे हैं, तो घृत की भी आहुति उसी नवाण मंत्र से ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ये हो गया। फिर इसी जब आपकी वो आहुतियाँ, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आहुतियों की संख्या नहीं यहाँ कुछ कर रहा। फिर इसी उसमें आपने जो है जब ये आहुतियाँ आपकी हो जाती हैं, तो फिर आप जो है ये नवग्रहों के विषय में जो मैं आपको बताया था कि नवग्रह समिधा आपकी ये है, तो नवग्रह समिधा को इस प्रकार से करना है कि हर नवग्रह की समिधा अलग अलग होती है। तो ये जो है आप सूर्य की समिधा है, घृत में इसको डुबो करके और आपको ऐसे डालना। हरि ओम मां आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रतेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम घृंघ्री सूर्याय नमः स्वाहा। ये सूर्य की हो गई। इसी तरह से चंद्रमा की। हरि ओम मां इमं देवा असपत्नगुं सुवध्वं महादेव क्षत्राय महादेव ज्येष्ठ्याय महादेव जानराज्य इंद्रसेन्द्रियाय ईमा मामुखिया पुत्रा मामुखे पुत्रमस्य विष एक भूमि राजा सोमोष्माकं ब्राह्मणा नागो राजा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। अब ये मंगल की है। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथ्व्या अयं मा अपागुरे तागुसिजिन्वति। ओम अंग अंगारकाराय नमः स्वाहा। अब ये आपकी बुध की है। ओम बुद्बुद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वा विष्टपूर्ते सग्गुं सृजेता मायञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाज्यजमानस्य सीदता। ओम बुम्बुधाय नमः स्वाहा। इसी तरह ये बृहस्पति की है। हरि ओम मा बृहस्पते अतियदर्जो अरिहाद्वि मदिभाति क्रतुमज्जने खुजद्दीदयक्षव सरित प्रजाता तदस्मा शूद्रविडन्दी हि चित्रम्। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः स्वाहा। अब ये शुक्र की है।
हरि ओम मा अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्राह्मणाभ्य विदक्षत्रं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियाय इन्द्रसेन्द्रिया इदं पयोमृतं मधु ओम सुन शुक्राय नमः स्वाहा। ये शनि महाराज की है। हरि ओम मा शन्नो, और इसको शमी की लकड़ी कहते हैं। हरि ओम मा शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः ओम सं शनैश्चराय नमः स्वाहा। ये राहु महाराज की। ओम काया नसिद्र आभुवदूति सदाभृतः सकाकया सचिष्टया भृता ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। और ये केतु की है। हरि ओम मा केतुं कृणवन्न केतवेऽपि मर्जा अपि शशि समूखद्वि राजायथाः ओम किं केतवे नमः स्वाहा। फिर ऐसे आपको शाकल्य लेनी है हाथ में थोड़ी, और फिर पूरे नवग्रहों का मंत्र बोलती हुई। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशिभो मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभाताम्। सूर्यः शौर्यमदेन्दुरोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रह ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे करके आपको नवग्रह आदि की डाल देनी है। इसमें बता दूं आपको मैं कि आपकी जो आहुति पड़ेंगी वो चतुष्षष्ठ योगिनी की जो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगी। आपकी शुरुआत मैंने जैसे की थी गणेश जी से, और गौरी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनकी पढ़ेंगी। इनके बाद आपकी जिसका भी, जैसे माता भगवती का है तो सूर्यादि नवग्रहों का, षोडश मातृका, कलश वरुण देवता से संबंधित, और सर्वतोभद्र मंडल आदि आदि की जो है आहुतियाँ पड़ती हैं। इसके बाद फिर आपकी जो है नवान्न मंत्र या दुर्गा सप्तशती के जो भी मंत्र हैं जिससे आप देना चाहते हैं, मैंने यहाँ आपको बहुत संक्षिप्त में बताया है। दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे मंत्र, जिस चीज़ की जैसी कामना से आप जो है अनुष्ठान अपना कर रहे हैं उस प्रकार के मंत्र हैं। जैसे कि आपके रोगान शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान, आपके दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते आदि आदि के मंत्र हैं। जिस उद्देश्य से आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। पूर्णाहुति की ओर आते हैं तो पूर्णाहुति में वैसे नारियल का गोला रखते हैं, तो मैंने इसलिए नहीं रखा कि कोई विशेष लंबा हवन नहीं है। जब कोई बड़ा हवन होता है तो उनकी आहुति रखते हैं। बाकी ये आपका लौंग इलायची सुपारी की पूर्णाहुति बना ली है, और पूर्णाहुति में थोड़ा ये जो है शाकल्य भी आप ऐसे रख लेते हैं, और शाकल्य रख करके फिर आप देते हैं। वैसे खड़े होकर के आहुति दी जाती है। मैंने लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी और ये पान का पत्ता और शाकल्य है। तो अब इसको ऐसे देंगे। ओम पूर्णा दर्भी पारा पाता सुपूर्णा पुनरपत वष्णेव विक्रीणा इखामूर जग्गू सातग्रातो स्वाहा। ऐसे देने के बाद फिर जो है घृत की आहुति देते। हरि ओम अब्बसो पवित्रमसि शतधारम बसो पवित्रमसि सहस्रधारम अब्बसो। ऐसे अपन ने जो है ये पूर्णाहुति दे दी। पूर्णाहुति के बाद जो है तो अब ऐसा है कि पूर्णाहुति के बाद मार्जन भी होता है, तर्पण भी होता है, उसी हिसाब से ब्राह्मण भोजन का होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने पूर्णाहुति दे दी, घृत की धारा आपने डाल दी। इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना के लिए कामना करना है कि हे प्रभु, मैंने जिस उद्देश्य से, जिस कामना से आपका हवन किया, आपका अनुष्ठान किया, वह कामना, वह उद्देश्य मेरा पूर्ण करें। ऐसे करके आपको बाकायदे प्रणाम करना है और आसन के नीचे जल लगाना है, और जल लगाकर इस आसन के नीचे जल लगा के मस्तक से लगाना है और बोलना है ओम शकराय नमः। तो इससे आपको अनुष्ठान का पूरा फल मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा। फिर आपको विसर्जन करना है। तो विसर्जन में भी यही हाथ जोड़ करके बोलना है कि हे आवाहित देवताओं,
आप मेरे यहाँ आए और मेरी पूजा को आपने स्वीकार किया। अब आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब फिर भविष्य में कभी मैं आपका आवाहन करूं तो आने की कृपा करें। तब तक आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। ऐसा करके आपको शुरुआत से थोड़ा सा ऐसे कुंड को हिला देना है, ऐसे हाथ से आपको जो है कलश को हिला देना है, ऐसे ऐसे करके। और बस अब आपका जो है ये हवन संपन्न हुआ। ये सारी सामग्री जो आपकी हवन की बचती है, इसको किसी अच्छे स्थान पे या बहते हुए जल पे आप विसर्जित करिए। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही आपको सिंपल तरीके से बताया है। हवन का बड़ा बृहद तरीका है और बड़ा बृहद रूप होता है। इसमें ब्रह्मादि की जो है तो स्थापना होती है और भी स्थापनाएं होती हैं। बहुत विशिष्ट पोजीशन से कुशकंडिका आदि का होता है। तो वो सबको मैंने जो है संक्षिप्त कर दिया है और मेन चीज़ आपको हवन का बताया है। जिन चीज़ों की यहाँ स्थापना गौर गणपत का पूजन नहीं किया है वो अंदर मैं कर चुका हूँ, क्योंकि अंदर भगवती की स्थापना है, मंदिर मेरा अंदर है। हवन थोड़ा खुले में करना चाह रहा था तो इसलिए आपको ये बताया। बाकी आप इसी प्रकार से करें और किसी वीडियो में प्रत्येक सामग्री डालने का क्या महत्व है उसके विषय में आपको बताएंगे। तो ये आज आपके साथ हमने जो है हवन के विषय में बताया। आपसे जुड़े, आप इसकी बहुत अच्छे से विधि करें और बहुत अच्छे से इस प्रक्रिया को करके अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, तब से ही ब्रह्मा ने सृष्टि की है, तब से ही भगवान विष्णु ने इस संसार का पालन किया है और तब से ही भगवान शिव ने इस संसार का संहार किया है। कहने का तात्पर्य कि तब से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कोई भी पूजा पाठ का सारांश हवन है। पहले की ऋषि मुनि हवन को ही विशेष मान्यता देते थे, हवन ही विशेष करते थे, यज्ञ ही विशेष करते थे। तो ये आपसे जुड़े, आपको बताया। ईश्वर से हमारी कामना है कि आप इसका विशेष लाभ लें और प्रभु की कृपा, भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और जगदम्बा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।